रिपब्लिक वीक के दौरान देश के 12 शहरों में एक साथ चल रहे दूध का रंग लाल अभियान के तहत भोपाल में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सार्वजनिक कार्यवाही आयोजित की जाएगी। इस एक्शन का उद्देश्य भारत की खाद्य प्रणाली में मौजूद एक कम चर्चित लेकिन अहम विरोधाभास दूध उत्पादन और बीफ उद्योग के बीच संरचनात्मक संबंध को उजागर करना है। कार्यकर्ता सरकारी आंकड़ों पर आधारित एक प्रभावशाली दृश्य प्रतीक के माध्यम से इस आम धारणा को चुनौती देंगे कि डेयरी उद्योग पूरी तरह अहिंसक और शुद्ध शाकाहारी है। भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, वहीं वह प्रमुख बीफ निर्यातकों में भी शामिल है। आयोजकों के अनुसार यह समन्वित राष्ट्रीय अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और उन प्रणालियों पर सार्वजनिक संवाद शुरू करने का प्रयास है जिन्हें आमतौर पर बिना सवाल स्वीकार कर लिया जाता है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया के लिए प्रभावशाली फोटो वीडियो दृश्य उपलब्ध होंगे। साथ ही संक्षिप्त इंटरव्यू और साउंड बाइट्स के लिए प्रवक्ता भी मौजूद रहेंगे। अजीब सी प्रदर्शनी लगाई है जिसमें गौ माता की तस्वीर बताई गई है और कुछ शब्दों में लिखा गया है। हम उसे जानना चाहेंगे कि गौ माता के लिए किस तरह युवा मैदान में आए और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। जितना ज़्यादा दूध का कंजम्पशन बढ़ते जाता है, दूध, पनीर, छाछ, घी खाते समय हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ें हैं, कैल्शियम मिलेगा। इसके पीछे की पूर्णता के बारे में आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो मिल्क इंडस्ट्री है, ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, ये कैसे सपोर्ट करती है मिल्क इंडस्ट्री को। आज जहाँ पे गायों का पोषण होता है दूध के उत्पादन के लिए, एंड ये शोषण के दौरान तो दूध उत्पादन किया जाता है, लेकिन साथ दूध नहीं निकाला जा सकता है, तब उनको स्लॉटर के लिए बेच दिया जाता है, दूध बीफ इंडस्ट्री को ये डेयरी इंडस्ट्री से सस्ता रॉ मटेरियल जैसे गाय भैंसे मिल जाती है, जिसके कारण बीफ इंडस्ट्री आज इंडिया की बीफ एक्सपोर्ट है वो 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है पूरे वर्ल्ड में। बस इसी कारण तो यहाँ पे आज हम लोगों को ये संदेश देने आए हैं कि इस दूध को हम इतना अच्छा मानते हैं, और ये दूध का कंजम्पशन हम जितना करते जाएंगे उतना सपोर्ट करें। तो मेरा ये मानना है कि डेयरी बायोलॉजी सपोर्ट करना चाहिए। आज डेयरी जितने प्रॉपर्ली हम रूल्स लाएंगे और रूल्स लाने के साथ साथ उनको एस्टैब्लिश करना है, तो जाके डेयरी इंडस्ट्री पे भी रेगुलेशन ला सकते हैं। और मतलब जैसे गाय भैंसे सड़क पे आती है, बट वो सड़क पे आ रही है क्यों गाय सड़क पे आ रही है, क्यों गायों का शोषण होता है। तो अगर हम रेगुलेशन से आएंगे तो हम डेयरी इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर पाएंगे। ये जो कैंपेन हो रही है ये ऑल ओवर इंडिया हो रही है, अलग अलग शहरों में हो रही है रिपब्लिक वीक पे। तो ये ऑल ओवर इंडिया में आपको अलग अलग शहरों में देखने मिलेगा कि जो भी एनिमल एक्टिविस्ट है वो इकट्ठा हो रहे हैं उस शहर की और इस कैंपेन से आ रहे हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कि कैसे दूध और बीफ अगर देखिए आपको ये दरख्वास्त है कि आप कभी भी अपने यहाँ दूध, छाछ, घी, दही खाए तो आप इस बारे में ये सोचें, ये जो हमारा संदेश है इसको दिमाग में रखें और इससे रिलेटेड सोचें कि कैसे आपका ये जो कंजम्पशन है, मिल्क कंजम्पशन है, वो बीफ इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। तो किस प्रकार एक काला सच सामने आया है। हम दूध, दही, तमाम चीज बड़े सोच से खाते हैं, प्रोटीन के रूप में खाते हैं, तो इसके पीछे एक काला सच आज खुलकर सामने आया है। वो भी इन्होंने बताया है। क्या सुना आपको? ऋषिका जी ने बताया कि किस प्रकार गौ माता जब बूढ़ी हो जाती है तो उसे बीफ के उपयोग में किया जाता है और उसके बाद में उसके हड्डियों का भी तमाम तरीके से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम सबको अब जागरूक होना पड़ेगा और गौ माता की रक्षा के लिए हमें अपने अपने घर में गौ बांधना चाहिए ताकि आने वाले समय में गौ माता के ऊपर हो रहे अत्याचारों को प्रतिबंध लग सके। नमस्कार।